अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं सीपीआईडी के मुतालिक और पैच के डिफरेंस के मुतालिक। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से यार मुझे जो है पार्ट 2 बनाना पड़ा। मैंने कहा यार आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है, मैं इस पार्ट 2 के अंदर आप लोगों की वो चीज़ें क्लियर करता जाऊँ कि जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी देखने को मिलती है कि यार मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, किस वजह से अवेलेबल है और क्यों अवेलेबल है। दुकानदार शॉपकीपर जो है वो आपको क्या क्या तरीक़ों से चीज़ बेचते हैं, क्या कह के बेचते हैं। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ों को कवर करूँ और आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँ। सबसे पहले मैं ये कमेंट्स मैं निकाल लिए थे कि यार मैं कमेंट्स के अंदर जो है साथ-साथ आपको डिटेल देता जाऊँगा। फिर वक़्त मैंने कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों को शॉर्ट आंसर दे दिए थे। लेकिन इसमें जो है वो मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा कि हाँ यार क्या है। मेरे पास लास्ट जो है 2 दिन पहले इस पे एक कमेंट आया था कि सर OnePlus 10 Pro ग्लोबल वाला पैच हो जाएगा या नहीं होगा। तो यार ये फिलवक़्त ना पैच होता है, ना इस पे सीपीआईडी होती है। हाँ, अगर इससे नीचे वाला मॉडल है OnePlus 9 Pro तक और उससे नीचे जितने भी हैं मार्केट में, ये देखने को मिलेगा आपको कि अक्सर शॉपकीपर आपको ये बोलेगा कि यार ये फ़ोन एक पैच वाला है, एक सीपीआईडी वाला है। तो एक बात ज़हन में रखें कि यार सीपीआईडी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम जो है वो सैमसंग के सर्वर के ऊपर ऑन है। बाकी जो है वो दूसरे फ़ोन को पैच करके उसी तरह फाइन भी लगाते हैं छोटे वाला, जो आप टैक्स पे करते हैं 660 वाला। तो वो उसी तरह है सेम, बाकी जो है वो पैच होते हैं, सिर्फ सैमसंग वाला जो है वो सीपीआईडी होता है। ये डिफरेंस है। इसमें अभी तक जो है सीपीआईडी अवेलेबल नहीं है। OnePlus 10 Pro अभी तक मैंने नहीं देखा कि इसके अंदर सीपीआईडी जो है वो आपको मार्केट से मिले। इसका जेन्युइन टैक्स ही पे करना पड़ेगा आपको। अगर कोई शॉपकीपर आपको OnePlus के छोटे मॉडल OnePlus 9, 8 वगैरह जितने भी मॉडल हैं, अगर आपको बोले कि यार ये सीपीआईडी वाला फ़ोन है, तो वो सीपीआईडी फ़ोन नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आईमी जो है वो आपको 660 वाला जिसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, सिर्फ़ वो वाला आपको बैच करके देगा। अगर वो दुबई से भी मिलता है या अगर कोई शॉपकीपर, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें इल्लीगल है, तो कोशिश किया करें कि यार इन चीज़ों से आप दूर रहा करें। तो जी दूसरा क्वेश्चन ये है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बट सर वन थिंग यू टोल्ड इन द वीडियो दैट सीपीआईडी प्राइस इज 2K और 3K जो है। अच्छा, पहली बात ये कि 2000 और 3000 के अंदर जो है वो सीपीआईडी नहीं होती। सीपीआईडी के जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। इसके अंदर जो है सीपीआईडी के प्राइस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि सर्वर को ऑनलाइन जो पेमेंट देनी है आप लोगों ने, उसकी पेमेंट ही ज़्यादा है। वो अगर इसमें देखा जाएगा सबसे पहले कि सैमसंग के सॉफ्टवेयर के अंदर के यार ये कौन सी बिट है, U2 है, U1 है, U3 है, इस तरह की चीज़ें बिल्ड नंबर के अंदर से देखा जाएगा। अगर तो फ़ोन U1 U2 वाला फ़ोन है तो वो 8 से 9 हज़ार के राउंड अबाउट जो है वो आपको उसका सीपीआईडी देना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर चले जाएंगे तो यार इसमें 14,000, 15,000, 30,000, 38,000 मुख्तलिफ डिफरेंस सॉफ्टवेयर जो है वर्जन कौन सा है, तो उस लिहाज से इसकी पेमेंट बनती है। 2000 और 3000 वाला वो सिंपल जो पैच जो होता है वो उसके पैसे लेते हैं। फिर वक्त कोई भी नहीं कर रहा क्योंकि इलीगल काम है, तो कोशिश करें आप भी ना करवाएं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एक बंदे का कि सीपीआईडी में ये मसला तो नहीं होता कि S22 है, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का ही पैच होगा और कोई और S22 जो कि अनस्पेसिफिक कंट्रीज से नहीं है पैच नहीं होगा। अच्छा, मतलब उनका ये है कि यार कंट्रीज़ के अंदर अब ये मसला तो नहीं कि एक मोबाइल आया है मिसाल के तौर पे अमेरिका से, S22 पाकिस्तान में आया है, तो ये तो नहीं कि अमेरिका वाला फ़ोन पाकिस्तान में आके सीपीआईडी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। ज़्यादातर जो है सीपीआईडी मैं आपको फिर बताता चलूँगा। सीपीआईडी बेसिकली उन फ़ोन्स के ऊपर की जाती है जो कि डेमो वर्जन जो देखने को मिलते हैं, लाइव डेमो फ़ोन, उनके अंदर ज़्यादातर आपको सीपीआईडी से वो आईमी जो है वो नया लेके वो लगा के दुबई से या चाइना से वो पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं। सैमसंग का कोई भी फ़ोन है वो हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी बिट जो है सॉफ्टवेयर वर्जन अगर जो है उसका अवेलेबल है, U4 पे है, U5 पे, U5 तक तकरीबन सुनने को मिला है कि U5 जो है होने लग गया है सीपीआईडी सर्वर के थ्रू, लेकिन फिलहाल मैंने देखा नहीं। पाकिस्तान के अंदर मैं फिर तीसरी मरतबा ये बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें इलीगल है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इलीगल है। लेकिन सैमसंग ने इसलिए ये सर्वर ओपन करके रखा है, जब वो अपना फ़ोन बेचता है, लाइव डेमो वाले फ़ोन बेचता है, तो उनका आईवी जो होता है वो 00 होता है। तो जिसकी वजह से वो सर्वर दिया है कि वो वहाँ पे आके आईवी जो है वो नया लगा के उस फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं बतौर एक सेलुलर फ़ोन के तौर पे।
तो ये चीज़ें हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाके यार आप सीपीआईडी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीए का टैक्स देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो दुबई से जो है वो दूसरा सस्ते वाला आईवी लगा के वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में यार आप किसी भी कंट्री में चले जाए, फ़ोन आपका चलेगा, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस वाला मसला चल रहा है। इसके अलावा आपका कोई और मसला नहीं। जो सी मर्जी कंट्री से आप सीपीआईडी करवाएं, जो से मर्जी एन मॉडल है, यू मॉडल है, U1 है, डी है, एफ है, एवरीथिंग यार किसी भी किस्म का मॉडल जो है किसी भी कंट्री का आप करवा सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाके आपको करवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो जी इसके बाद एक और क्वेश्चन है भाईजान का, अगर मैं अपना छोटा फ़ोन लेके जाऊं और कहूं इसकी आईमी सीपीआईडी कर दो वो सैमसंग फ़ोन, तो फिर भी अनसेफ ही रहेगा, ये काफ़ी सेफ हो जाएगा। अच्छा, ये भाईजान का क्वेश्चन जो है ना, वो मकसद ये है उनका कि अगर वो मार्केट के अंदर ये भी चलता है कि 3000 वाला 4000 वाला डब्बा पैक फ़ोन लेके आप अपने किसी बड़े फ़ोन के अंदर जो है वो आईवी उसका लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, अगर अगर कोई बंदा आपको करके दे तो। फिल वक्त कोई भी नहीं करेगा, फिर बताने लगा हूँ, फिल वक्त कोई भी नहीं करेगा क्योंकि काम एक इलीगल है। तो अगर तो आप अपने हाथों से कर सकते हैं तो वो लहदा बात है। मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा कि यार इस तरह के काम में पड़े। मैं भी जो है वो जो आता है वो ही आगे सेल करता हूँ। इसके अलावा खुद भी नहीं इन चीज़ों को हाथ कभी डाला, ना ही डालना चाहिए यार। मैं फिल्म अगर मेरे आप बिल बुक के ऊपर भी मैं आपको कभी दिखाऊँ तो मैं नॉन पीडीए ही लिख के मेंशन करके भेजता हूँ, क्योंकि हम नॉन पीडीए भेज रहे हैं, चाहे वो सीपीआईडी वाला चाहे वो बैच वाला। तो अगर तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको कोई करके दे रहा है तो फिर वो सेफ़ है, क्योंकि आपने फ़ोन अलहदा से बाय किया, उसका आईमिल उतार के अपने बड़े फ़ोन में लगा दिया और वो छोटा फ़ोन जो है वो आपने रख दिया, तो सेफ़ साइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, सर अगर सीपीआईडी था एक फ़ोन और अब सिम नहीं चल रही तो वो दोबारा सीपीआईडी हो सकता है? तो जी सीपीआईडी दोबारा हो सकता है। सीपीआईडी इसलिए बंद होता है कि जब आप क्लोन आईनी यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे इस फ़ोन में भी एक चीज़ चल रही है, आईनी एक चल रहा है, उसके बाद आप दूसरे फ़ोन के अंदर भी सेम आईनी आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों में सिमें एक्टिव है, तो वो ज़ाहिर बात है जो सीपीआईडी है वो आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए सेफ साइड ये होती है कि दुबई से अगर फ़ोन एक आया है, वो एक ही फ़ोन को लगा है, तो ज़ाहिर बात है डिवाइस दूसरी नहीं यूज़ की जा सकती। तो आप उसको फ़ोन को करेंगे यूज़ एक ही सिम के साथ, तो वो फ़ोन बंद नहीं होगा जल्दी कहीं भी। लेकिन अगर आप जो है वो मेंशन करते हैं कि यार आप सीपीआईडी वाला 2 जगह पे फ़ोन यूज़ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो ज़ाहिर बात है पीडीए के सर्वर में जब जाएगा डुप्लीकेट आईडी तो वो पकड़ा जाएगा। तो सीपीआईडी दोबारा हो सकता है, अगर एक दफ़ा हो चुका है तो वो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जी, अगर नॉन पैच मोबाइल बाय करें तो उसमें कोई मसला होगा? नहीं यार, ये बड़ा मामूली सी बात है कि अगर पाकिस्तान में आप नॉन पीडीएफ फ़ोन ले रहे हैं, नॉन पैच फ़ोन ले रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपको नॉन पीडीएफ फ़ोन आप यूज़ करें, अच्छी बात है, पैच वाले फ़ोन से परहेज़ करें। हो सकता है कि यार आपको कोई अल्लाह माफ़ करे कोई आईबी इस तरह का लगा हो कि कल को आपके लिए परेशानी बने, तो कोशिश करें कि अगर नॉन पीडीएफ फ़ोन है, छोटे टैक्स वाला 4-5 हज़ार टैक्स वाला अगर फ़ोन आपको मिलता है तो आप वो बाय कर लें यार, आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप पैच वाला फ़ोन बाय ना करें। अगर ओरिजिनल आईपी के साथ फ़ोन है तो आप वो बाय करें, ईज़ी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद एक और कमेंट्स जो हैं वो आए हैं जी, भाईजान का लंबा सा कमेंट्स है। अस्सलाम ब्रदर, मैं एक शॉप से S21 अल्ट्रा बाय कर रहा हूँ, शो वाला सीपीआईडी अप्रूव दे रहा है, IME is checked on PD device app and it show that this device IME of Vivo Y11 device, तो क्या ये CPID अप्रूव्ड हुआ? अच्छा, जाहिर बात है आप फ़ोन बाय कर रहे हैं S21, उसको आईडी कौन सा लगा है? Vivo Y11 का। आपका मोबाइल जो है वो सिंपल बात है कि आपका फ़ोन जो है वो S21 है, IME Y11 का लगा है, तो वो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है वो उसका सीपीआईडी जो है, सीपीआईडी ज़हन में रखें कि सीपीआईडी फ़ोन अपडेट होता है, उसके अंदर बैंक ऐप्स सारी चलती हैं, सीपीआईडी फिर पता चलेगा। अगर उसके अंदर मैजिक्स डाउनलोड है तो उसका मतलब है कि फ़ोन पैच्ड है। ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी देखा करें। आईमी चेंज है तो इसका मतलब है सीपीआईडी पैच्ड है।
लेकिन वो सॉफ्टवेयर देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ यार, अगर तो फ़ोन जो है वो अपडेट हो रहा है, उसके अंदर में जिक्स नहीं है, कस्टम रोम नहीं है, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर उसके अंदर चलता है, उसकी अपडेट भी आती है, तो इसका मतलब है वो CPID होगा। ये शॉर्ट सी बातें बता रहा हूँ, मेन चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद एक और भाईजान का कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट देखते हैं। भाई, अगर CPID अप्रूव्ड फ़ोन यूज़ करें तो किसी केस में अरेस्टेड हो सकते हैं या सेफ है उसके लिए? और CPID अप्रूव पाकिस्तान में होता है शो पर, लेकिन अगर मैं अपना सेकेंडरी फ़ोन का IMEI लेके उसका CPID करना चाहूँ तो? अच्छा जी, आप बनवा सकते हैं अपना CPID। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर तो आपका कोई जानने वाला अगर आपको करके देता है CPID, तो आप करवा सकते हैं। फिर वो अगर पाकिस्तान में इलीगल है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है। और ना ही यार, एक और चीज़ बताता चलूँ, अक्सर जो है मुझे कमेंट्स यही आते हैं कि भाईजान मुझे ये पैच करवा दे, मुझे भाईजान ये CPID करवा दे। तो भाईजान मैं इस तरह का काम नहीं करता, ना ही मेरा सॉफ्टवेयर का काम है। मैं सेल और बाय करता हूँ, इसके अलावा मेरा काम नहीं, बाय सेल का काम है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेरा कोई काम नहीं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक जो है वो आपको बता सकता हूँ कि हाँ यार, ये काम होता है या हो के आता है। इसके अलावा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि आप बोलें कि यार नहीं, लीगल काम के अंदर आप भी शामिल हो जाए, तो मैं नहीं हो सकता भाईजान। अच्छा जी, अरेस्टेड वाला सीन उन्होंने बोला कि जी अरेस्ट हो सकते हैं। अरेस्ट आप तब होंगे कि जब आप IMEI कोई गलत किसी चीज़ के अंदर अगर मुलविस है IMEI वो फ़ोन, तो उसका IMEI गलती से आपने जो है वो स्नैचिंग के अंदर फ़ोन है, किसी भी मुतल्लिक अगर उस IMEI की ट्रेसिंग लगी है, तो वो IMEI आपने अपने फ़ोन पे लगवा लिया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप ज़ाहिर बात है, आप अरेस्ट भी होंगे। आप तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी भी जो दुश्मन को भी इस चीज़ की तरफ ना लेके जाए। आप जो है वो IMEI जो है सेफ साइड रख के चला करें। अगर आपके फ़ोन का IMEI है तो वो ब्लॉक भी होगा, डुप्लीकेट IMEI जो है वो आपका ब्लॉक भी हो जाएगा। तो अरेस्ट बंदा उस सूरत में होगा कि फ़ोन जो स्नैचिंग वाला, ट्रेसिंग वाला फ़ोन का IMEI अगर आप लगाएँगे, तो उसके बाद फिर आपको पता है मसला ही बनेगा। इसके बाद एक और भाईजान का कमेंट देखते हैं जी। भाई, CPID फ़ोन की सिम वगैरह बंद तो नहीं होती और फ्यूचर में हमें कोई इशू तो नहीं होगा, और CPID वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं? तो जी भाईजान, बात ये है, पाकिस्तान डाक 22 इनका नाम है। अच्छा, बात ये है कि CPID वाला फ़ोन डुप्लीकेट जब होगा तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर वक्त ये देखने में आया है कि CPID वाला फ़ोन जो है वो जल्दी बंद नहीं होता। हाँ, अगर आपने सेम डिवाइसेस वाला, जिस Y11, पीछे मैंने कमेंट में आपको बताया कि भाईजान ने कहा कि Y11 का उन्होंने CPID वाला देखा। IMEI तो Y11 वाला IMEI वो एक सेलुलर फ़ोन है, उसके अंदर सिम यूज़ होती रही, तो इसलिए वो फ़ोन जल्दी पकड़ा जाएगा। डुप्लीकेट IMEI जो है वो दस्ती बंद हो जाएगा CPID के थ्रू। सेफ साइड ये होती है कि अगर किसी फ़ोन के अंदर किसी डिवाइस का वो DMJ01 इस तरह करके कुछ डिवाइसेस आती हैं, ब्लैक ओपरा या इस तरह, जिसके अंदर सिम नहीं लगती, इस तरह की डिवाइसेस के IMEI जो है वो जल्दी ब्लॉक नहीं होते, वो चलते रहते हैं। और दुकानदार जो है वो आपसे जो है पैच के पैसे नहीं लेता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ CPID के पैसे नहीं लेता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपको नॉन BDA डिवाइसेस के जो है वो आपको फ़ोन देते हैं। ये बोनस है आपके पास कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर फिर भी बगैर टैक्स दिए आप फ़ोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक और भाईजान का कमेंट देखते हैं। मेरे पास नोट 20 अल्ट्रा है CPID, मैं अगर इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाऊँ तो इसमें सिम वर्क करेगी? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी वहाँ जाके सिम पे? अच्छा, वहाँ जाके सिम पे, तो जी वहाँ जाके कोई मसला नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है जो है BDA के टैक्स की। बाकी किसी कंट्री में आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह मर्ज़ी, जौन सी मर्ज़ी आप सिम को यूज़ कीजिएगा, वो प्रॉपर चलेगी। कोई आपको टैक्स वहाँ देना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ PDA की वजह से आपको टैक्स देना पड़ता है। दुनिया के किसी कोने में भी आप अपने फ़ोन को लेके जा सकते हैं, तो बगैर टैक्स दिए आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो जी, इसके बाद आखिरी देखूँगा यार, ये बहुत जो है वो लेंथी वीडियो बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेटिव। अच्छा सॉरी, ये तो मैं नोट 10 प्लस ले रहा हूँ CPID में, मैं इसे कैसे चेक करूँ, मुझे कंफर्म हो जाए ये बैच है CPID है? अच्छा, मैं पहले भी बताया है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इसका अपडेट करें, नोट 10 है मिसाल के तौर पे, अब नोट 10 प्लस के अंदर अपडेट नहीं आएगी, इसकी अपडेट तो बंद हो चुकी है। अब इसको चेक कैसे करना है? आप इसके अंदर जो है सुपर SU वगैरह प्ले स्टोर पे पड़ी है एप्लीकेशन, वो डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि यार फ़ोन आपका रोम तो नहीं चेंज हुआ इसका। क्योंकि सैमसंग के फ़ोन जो है वो जब पैच होते हैं तो उनका रोम जो है वो चेंज करना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो है इस पे कस्टम लिखा आता है, ऑफिशियल लिखा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कस्टम ही देखने को मिलता है कि कस्टम
जो है फ़ोन वो पैच्ड वाला फ़ोन है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर मैजिक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैजिक्स के बाद फ़ोन तीसरा थर्ड जो है वो आपको ये देखने में मिलेगा कि यार आपकी जो बैंक्स ऐप है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगी। और काफ़ी एप्लीकेशंस है जो आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो CPID वाला फ़ोन है या आपका जो है वो पैच्ड फ़ोन है। CPID वाला फ़ोन जो है उसमें आप जो प्रॉपर चीज़ें वर्किंग करेंगी, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ़ ये है कि CPID में अगर आपका लॉक्स नहीं चल रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि ये पैच्ड फ़ोन है। लॉक्स CPID वाले फ़ोन में भी नहीं चलता। अब ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी सिक्योरिटी ब्रेक करनी पड़ती है। कहीं न कहीं से सिक्योरिटी ब्रेक करने के बाद ही CPID जो है वो करके आईबी जो है वो नल वाला 00 वाला आईबी जो है उसको कोई और डिवाइस का आईबी लगा के तो वो CPID से करते हैं। तो आज की वीडियो को यार यहीं जो है वो ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो जल्दी बनाएँगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।